नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, आज हम एक ऑर्डर लेकर आए हैं आपके समक्ष जो कि 3 दिसंबर 2021 का है, जो कि आया है इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन 59776 एंड 60354 ऑफ 2021 इन सिविल अपील 2634 2027। इसमें देखिए बैकग्राउंड ये था कि ये दोनों जो अपीलेंट है वो एक हस्बैंड है और वाइफ है वो रिस्पोंडेंट है। इन दोनों के बीच में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था। यहाँ पर हस्बैंड ने एक डिवोर्स पिटीशन जो है वो फाइल की थी अगेंस्ट द वाइफ ऑन द ग्राउंड्स ऑफ क्रूरल्टी। और साथ जब केस पेंडिंग था तब हस्बैंड ने एक क्रिमिनल केस भी इंस्टीट्यूट किया कर दिया था वाइफ के केस में, जिसकी वजह से एफआईआर लॉन्च हुई। अब यहाँ पर हस्बैंड ने बताया कि कंटेंशन ये थी कि जब क्रिमिनल कंप्लेंट्स लॉन्च होने के बाद वाइफ जो है बच्चे के साथ, जो उनका जो चाइल्ड है उनके साथ घर छोड़ के चली गई हैं और उसके बाद विलफुली घर छोड़ के चली गई हैं। अब उस पे एक फैमिली कोर्ट में ही वहां पे एक इंजंक्शन की जो एप्लीकेशन लगा दी और प्रेयर मांगी कि रिस्ट्रेन किया जाए वाइफ को मैट्रिमोनियल हाउस में आने के लिए, वापस आने के लिए रोका जाए। तो यहाँ पर फैमिली कोर्ट ने उनकी जो प्रेयर है वो अलाउ कर दी थी। अब उससे एग्रीवेट होके वाइफ ने रिट पिटीशन जो है बॉम्बे हाई कोर्ट में डाली थी और बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिट पिटीशन जो है वो अलाउ कर दी थी और उससे एग्रीवेट होके सुप्रीम कोर्ट में हस्बैंड ने स्पेशल लीव पिटीशन डाली थी जो कि सिविल अपील में कन्वर्ट हो गई थी। अब यहाँ पर पहले कोर्ट ने एमिकेबल सेटलमेंट करने की कोशिश की, रिजॉल्व करने की कोशिश की डिस्प्यूट, लेकिन जब नहीं हो पाया तब जो है थोड़ा फिर नेसेसरी ऑर्डर्स पास किए और स्टेटस क्यो जो है वो मेंटेन करने को कहा। अब स्टेटस क्यो मेंटेन करने के बाद जो है एक हस्बैंड की साइड से सबमिशंस आई, ऑफर आई कि वो अल्टरनेटिव अकोमोडेशन देने को तैयार है। अब जो कि वाइफ ने जो मतलब देने को तैयार है, जो सिमिलर टाइप का ही एक अकोमोडेशन देने को तैयार है। अब यहाँ पर कोर्ट ने एक आर्किटेक्ट है वो अपॉइंट किया और आर्किटेक्ट जो था कि डायरेक्शंस दी कि आर्किटेक्ट को अपॉइंट किया जाए और आर्किटेक्ट ने बॉम्बे लोकेशन में 17 प्रॉपर्टीज जो हैं वो आइडेंटिफाई की और एक लिस्ट है वो दी। अब यहाँ पर वाइफ को 17 प्रॉपर्टीज में से कोई मतलब जो है एग्रीड नहीं हुई इस प्रॉपर्टीज में, क्योंकि ऑब्जेक्शंस लगाएंगी। वो कहा कि जो सारी प्रॉपर्टीज जो है वो एक सिमिलर प्रॉपर्टीज नहीं है जो जिसके लिए वो इंटाइटल्ड है। अब यहाँ पे जब केस जो पेंडिंग ही था तब साथ में वाइफ ने 2 इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस लगा दी। उसी स्पेशल जो सिविल अपील के अंदर 2 इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस लगा दी और यहाँ प्रेयर मांगी कि उनको मैट्रिमोनियल हाउस में अलाउ किया जाए। साथ में एक प्रेयर और भी मांगी कि 75 लाख रुपीस जो है प्लस कुछ अमाउंट जो है वो एक सैलरी के तौर, मतलब जो स्टाफ के लिए, जो हायर स्टाफ के लिए जो पैसे हैं वो 75 लाख रुपीस पर एनम के हिसाब से दिया जाए और जो कि मैट्रिमोनियल हाउस में है, और 35 पॉइंट समथिंग जो अमाउंट है वो उनको रेंट दिया जाए, जबकि वो 2016 से एक दूसरे से एक अलग से रह रही हैं एक मकान में। और यहाँ पर बताया कि यहाँ पर जो एंट्री मेंटेनेंस जो अवार्ड की गई थी वो 7 लाख रुपीस पर मंथ और 5 लाख रुपीस चाइल्ड की 12 लाख के आसपास दी गई। अब यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि यहाँ पर फिर दोनों काउंसिल्स ने अपनी अपनी कॉन्टेंशंस दी। यहाँ पर हस्बैंड के काउंसिल ने ये बताया कि हस्बैंड जो है वो 1 टाइम सेटलमेंट करने को तैयार हैं, जो कि 100 करोड़ रुपीस हैं, 100 करोड़ है वो देने को तैयार है, लेकिन जो वाइफ है वो 600 करोड़ मांग रही हैं। अब इसके दौरान अब कोर्ट ने देखा कि सिमिलर प्रॉपर्टीज जो हैं, जो वाइफ ने तो पहले एग्रीड हो गई थी कि हाँ ये अकोमोडेशन देने को तैयार है, लेकिन 17 प्रॉपर्टीज जो है वो बताई गई, उनमें वाइफ ने ऑब्जेक्शंस बताए। अब कोर्ट ने कहा कि सिमिलर प्रॉपर्टी का मतलब ये नहीं कि एब्सोल्युटली जो सिमिलर हो, सिमिलर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि सेम लग्जरीज हो जो कि वो इंटाइटल्ड है, जो मैट्रिमोनियल हाउस में मिल रही थी, वो वैसी एक सिमिलर प्रॉपर्टीज के लिए वो हकदार है। अब सेम टू सेम प्रॉपर्टीज जो है वो मतलब लोकेट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और चूंकि आर्किटेक्ट ने इसलिए उनकी जो प्रेयर है वो रिजेक्ट कर दी थी, डिसमिस कर दी उनकी जो प्रेयर्स थी, जिसमें उन्होंने 35 लाख रुपीस पर मंथ के हिसाब से मांगा था। साथ में ये कह दिया कि चूंकि आर्किटेक्ट ने जो प्रॉपर्टीज की जो लिस्ट बताई उसकी जो मैक्सिमम सीलिंग जो अमाउंट था वो 30 लाख रुपीस तक का था। वाइफ जो है वो चाहे तो अल्टरनेटिव
17 जो लिस्ट में है, 17 जो प्रॉपर्टीज की लिस्ट है उसमें चूज कर सकती हैं, या फिर अपना कोई रेंटल अकोमोडेशन ले सकती हैं जो कि 30 लाख रुपीज से ज्यादा एक्सीड ना हो, 30 लाख रुपीज पर मंथ के ज्यादा एक्सीड ना हो। आइए हम इसके कुछ फैक्ट्स को अब देख लेते हैं। ये तो ब्रीफली था, बिना मतलब जो समराइज करके बताया था। अब यहाँ पे यही बताया कि बैकग्राउंड ये था कि जो हस्बैंड की और उनकी जो मैरिज हुई थी 27 नवंबर 2004 को हुई थी। डाइवोर्स पिटीशन जो फाइल की गई थी, और फाइल की गई थी अक्टूबर 2015 में जो है फाइल की गई थी। अब पेंडेंसी में डिवोर्स पिटीशन में हस्बैंड ने एक लॉन्च कर दी थी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट, सीरियस एलिगेशंस लगाई थी वाइफ के अगेंस्ट, और उसके बेसिस पे एफआईआर है वो रजिस्टर्ड हुई थी पुलिस स्टेशन में। और फिर उसके बाद कंटेंशन ये थी कि हस्बैंड रेस्पोंडेंट वाइफ ने घर छोड़ के चली गई है खुद ही। और फिर उसके बाद एप्लीकेशन जो है इंजंक्शन की, सीकिंग एन ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन है, जिसमें रिस्ट्रेन किया जाए वाइफ को, सेम हाउस में एंट्री के लिए रोक लगाई जाए। फैमिली कोर्ट ने 27 अप्रैल 2016 को एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया था और इंजंक्शन जो है ग्रांट कर दिया था, जिसमें रिस्ट्रेन किया गया वाइफ को सेम एंटरिंग द सेट हाउस। उससे एग्रीवेट होकर वाइफ ने एक रिट पिटीशन जो है वो फाइल की थी, और रिट पिटीशन फाइल होने के बाद रिट पिटीशन जो है अलाउ कर दी थी 24 अक्टूबर 2016 को। अब उससे एग्रीवेट होकर हस्बैंड ने यहाँ पे एक अपील फाइल की थी। अब यहाँ पे कोर्ट ने 15 नवंबर 2016 को एक नोटिस इशू किया था टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ एमिकल्स रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, एमिकेबली सेटल हो सके। लेकिन कोर्ट ने एक अपना ऑर्डर दिया 27 जनवरी 2017 को, और रिकॉर्ड की स्टेटमेंट सेटलमेंट रिकॉर्डेड दैट कि सेटलमेंट जो पार्टीज हैं वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसलिए स्कोप को इनलार्ज करने के लिए अब कोर्ट ने पाया कि हम वो एग्जामिन करेंगे इम्पीच्ड ऑर्डर जो बॉम्बे हाई कोर्ट का था मेरिट्स पे, और इसलिए पार्टीज को डायरेक्शंस दी कि वो स्टेटस जो कि वो है मेंटेन करें। अब इससे बाद हम थोड़ी मेन जजमेंट पे ही आप जाते हैं, वो तो समराइजेशन था। कोर्ट ने फिर यहाँ पर एक सबमिशन दी कि एक अल्टरनेटिव अकोमोडेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाए, इसमें आर्किटेक्ट को भी अपॉइंट करने की डायरेक्शंस दी। अब जो आर्किटेक्ट थे जो कि उन्होंने एक अपना एंगेज किया गया था रजिस्ट्रार ऑफ फैमिली कोर्ट में, और 30 फरवरी 2021 को एक लिस्ट दी आर्किटेक्ट ने कि, और इसमें प्रॉपर्टीज का बारे में बताया जो कि सिमिलर तरह की प्रॉपर्टी थी, जो कि कम्युनिकेशन दी 3 फरवरी 2021 को, और कहा कि जो बेस्ट एफर्ट्स के बाद एक अकोमोडेशन जो है और एज पर हर लाइकिंग और विल 17 प्रॉपर्टीज जो लिस्ट की गई। और कम्युनिकेशन 10 फरवरी 2021 को कहा कि रेस्पोंडेंट वाइफ को कोई भी प्रॉपर्टीज जो है वो नहीं, नन ऑफ द प्रॉपर्टीज जो शोन है, the properties shown in the list was similar to that house। जो प्रॉपर्टीज बताई कि वो सिमिलर नहीं है जैसे वो मैट्रिमोनियल हाउस में आना चाहती हैं। और इस बैकग्राउंड पे 2 इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन फाइल कर दी थी, और पहले इसमें कहा कि एप्लीकेशन को अलाउ किया जाए, जो इंट्रीम ऑर्डर था जिसमें कहा गया था स्टेटस को उसको वेकेट किया जाए और परमिट किया जाए माइनर चाइल्ड के साथ मैट्रिमोनियल हाउस में आने के लिए, और डिसमिस की जाए पिटीशन को। और फिर दूसरी एक और एप्लीकेशन इंटरलोकेटरी फाइल की थी, और उसमें कहा था क्लैरिफाई किया जाए 6/3/2020 के ऑर्डर को और माइनर डॉटर को मैट्रिमोनियल हाउस में के लिए अलाउ किया जाए, और रिस्पोंडेंट को अमाउंट जो है 75,26,000 पर एनम के हिसाब से फॉर द स्टाफ ऑफ द मैट्रिमोनियल होम एंड मेंटेनेंस एज पर द एक्चुअल्स अलॉन्ग विद एरियाज फॉर लिविंग आउटसाइड द हाउस एट द रेट ऑफ 35 लाख रुपीज 37,000 रुपए पर मंथ। 35 लाख रुपए जो है वो मांग रही थी पर मंथ के हिसाब से 7/4/2016 से लेकर टिल डेट ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डर। और क्लैरिफाई किया जाए ऑर्डर को, और अमाउंट जो है, और ये साथ में एक और प्रेम मांगी थी कि क्लैरिफाई किया जाए ऑर्डर को 6/3/2020 को, और अमाउंट है 35 रुपीज 37,000 पर मंथ जो है रिस्पोंडेंट को दिया जाए, जो कि एक मंथली रेंट है मैट्रिमोनियल हाउस में फॉर अलॉन्ग विद द कॉस्ट ऑफ रनिंग एंड मेंटेनिंग द प्रीमिसेस एज पर द एक्चुअल एंड द एरियाज। तो ये इन्होंने प्रेम मांगी थी। आपको दोनों काउंसिल्स की सुनी बातें, और कहा कि रिस्पोंडेंट वाइफ के जो काउंसिल थे उन्होंने बताया कि उन्हें डिप्राइव किया गया हाउस में रहने के लिए, जो कि एक शेयर्ड हाउस होल्ड था, जो कि सेक्शन 2S ऑफ द प्रोटेक्शन और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कहता है। और फिर इसके बाद बताया कि वो सेम हाउस में रहने को तैयार थे, लेकिन जो हाउस की जो लिस्ट बताई गई थी वो एक सिमिलर, कोई भी हाउस वैसा नहीं था जो कि जिस हाउस में वो रह रही थी। और यहाँ पे बताया कि, और साथ में मांगा कि 75 लाख रुपीज पर एनम स्टाफ जो है मैट्रिमोनियल हाउस को दिया जाए, और मेंटेनेंस एज पर द एक्चुअल विद एरियल्स। और
35 लाख रुपीज 37,000 रुपीज दिया जाए वाइफ को, जो कि मंथली रेंट है, जो कि वो तब 2016 से रह रही है, 7 अप्रैल 2016 से रह रही है। और हस्बैंड के काउंसिल ने ये बताया कि ये सारी जो एप्लीकेशन जो फाइल की हैं वो रिव्यू करने की कोशिश की गई है ऑर्डर को, जो कि पास किया गया था दोनों पार्टीज के सुनने के बाद ही। और क्योंकि बताया कि एक ऑलरेडी वाइफ के पास भी प्रॉपर्टीज हैं और इनकम जो है वो सफिशिएंट है मेंटेन करने के लिए, लेकिन जो इंटायर कंडक्ट ऑफ वाइफ यही है कि वो एक अनरीजनेबल और अडैम्प्ड है। और यहाँ अपीलेंट हस्बैंड ने ऑलरेडी पे कर दी, विलिंगनेस दे दिया प्रोमिसेस को पे करने के लिए, और उसके बेसिस पे कोर्ट ने डायरेक्शंस दी थी, आर्किटेक्ट अपॉइंट किया गया था, और जो कि मेंटेन बाय द बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा था, और रजिस्ट्रार ऑफ द फैमिली आर्किटेक्ट जो अपॉइंट किया गया था रजिस्ट्रार ऑफ द फैमिली कोर्ट, और 17 प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई किया था। और टोटली इम्पॉसिबल है ये इस तरह की प्रॉपर्टी को फाइंड करना जो कि टोटली आइडेंटिकल हो, फाउंड टू बी आइडेंटिकल हो विद दिस साइड हाउस। और प्रॉपर्टीज जो आइडेंटिफाई की गई थी आर्किटेक्ट ने वो एक सिमिलर थी इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज एंड लग्जरीज जो कि अवेलेबल है इन द सेड हाउस। और साथ में कहा कि हस्बैंड जो है वो 100 करोड़ रुपए देने को तैयार है वन टाइम सेटलमेंट, लेकिन जो वाइफ ने ऑफर को रिफ्यूज कर दिया और 600 करोड़ मांग रही है। और इसके बाद अब कोर्ट ने देखा कि ऑर्डर जो पास किया गया था 30 जनवरी को 2020 को, और फर्स्ट ओकेजन में वाइफ ने कहा कि वो आइडेंटिफाई करेंगी सिमिलर प्रॉपर्टी को, और इसके बाद अपीलेंट हस्बैंड ने स्टेटमेंट दी कि वो जो रेंट है वो देने को तैयार है। ऐसा 30 जनवरी 2020 को हुआ था। अब उसके बाद फिर आर्किटेक्ट भी, पैनल ऑफ आर्किटेक्ट्स भी अपॉइंट किए गए थे, और फिर इसके बाद आर्किटेक्ट ने कम्युनिकेशन दी थी और 17 प्रॉपर्टीज जो है बांद्रा, जुहू, सांताक्रूज और खार आइडेंटिफाई की थी। और अगर उस प्रॉपर्टीज को भी सेट असाइड कर दिया जाए जो कि सुटेबल नहीं है अकोमोडेशन को, जहाँ पे अगर 4 और 12 जो प्रॉपर्टी को भी मतलब इग्नोर कर दिया तब भी 15 प्रॉपर्टीज बचती हैं जो कि हस्बैंड देने को तैयार है। लेकिन अब उस प्रॉपर्टीज में भी रिमार्क्स ये दिए गए वाइफ को, उसमें उन्होंने वाइफ में ये जो है अपनी कमेंट्री बताई थी। अब सारी देखिए प्रॉपर्टीज के लोकेशन से ये बताए गए थे प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन वाइफ ने उनमें ऑब्जेक्शंस लगाई थी। अब सारी प्रॉपर्टीज के बताया कि कोई प्रॉपर्टी बंगला था, कोई इंडिपेंडेंट हाउस था 1200 स्क्वायर फुट का, कोई 600 स्क्वायर फुट का था, तो 7,500 स्क्वायर फुट का था। अलग अलग जो पॉश एरिया में थे, जो बंगला नाम, मतलब ये प्रॉपर्टीज थी जो कि वाइफ ने कहा कि ये सिमिलर नहीं है, टोटली आइडेंटिकल नहीं है। अब यहाँ पर कोर्ट ने यही बताया कि सिमिलर का मतलब क्या है। डोमेस्टिक वायलेंस में जो लीगल इशू वो ये है कि सिमिलर जो वर्ड यूज किया गया 6 मार्च 2020 में, वो इज टू बी टोटली आइडेंटिकल ऑफ द सेल। अगर उसे कहा जाए कि टोटली आइडेंटिकल है, वो अनरियलिस्टिक होगा, काफी ज्यादा एक अनरियलिस्टिक होगा अगर कहा जाए कि सिमिलर का मतलब टोटली आइडेंटिकल, क्योंकि सेम प्रॉपर्टी मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है। द सेम फैसिलिटीज एंड द लग्जरीज, सिमिलर जो है उसको अगर कंस्टिट्यूट किया जाए, मतलब उसका इंटरप्रेटेड किया जाए, उसका मतलब ये होगा सिमिलर का मतलब सेम डिग्री ऑफ द लग्जरी एज कंफर्ट एज अवेलेबल इन द सेड हाउस। मतलब जिस हाउस में रह रही थी उस हाउस के जो सेम कंफर्ट है वैसा ही जो अल्टरनेट अकोमोडेशन मिलेगा उस तरह के इंटाइटल्ड है। तो पहली वाइफ ने चूज किया कि वो प्रॉपर्टी जो है, रिस्पोंडेंट वाइफ ने फर्स्ट चूज किया नॉट कोई भी प्रॉपर्टी नहीं चूज की उसमें जो, और सेकेंडली रिजेक्ट कर दी इस प्रॉपर्टीज को जो कि आइडेंटिफाई की थी आर्किटेक्ट ने, और सिर्फ इस ग्राउंड में कि वो प्रॉपर्टी जो सिमिलर नहीं है और नॉट इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर 6 मार्च 2020 की तरह, जो कि टू से एटलीस्ट इज अनरीजनेबल। कोर्ट ने कहा ये ऐसा अनरीजनेबल है वाइफ का जो बताया। तो अगर अब साथ में ये कहा कि अगर हम प्रेयर को अलाउ कर देते हैं, रिस्पोंडेंट वाइफ उस मकान में अगर मैट्रिमोनियल हाउस में जाती हैं तो ये एक सब सर्विंग होगा इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज, और सब इंस्टेड ऑफ सब सर्विंग होने के बजाय ये एक डेट्रीमेंटल होगा, एक खतरा होगा उनके इंटरेस्ट के लिए। रिकॉर्ड जो बताता है कि पेंडेंसी और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ये बताती हैं कि पार्टीज का काफी ज्यादा स्ट्रेंड हो चुका रिलेशन, अगर सेम हाउस में रहा जाए तो इससे एक बल्कि और फर्दर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बढ़ेंगी। और अल्टरनेट प्रेयर मांगी है 35 लाख रुपीज 37,000 पर मंथ की कंसिडर। अगर हम फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को देखें 30 जुलाई 2018 को फैमिली कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, उसमें इंटरिम मेंटेनेंस जो थी वाइफ को बताई गई थी 7 लाख रुपए पर मंथ और माइनर चाइल्ड को 5 लाख रुपए पर मंथ।
अगर प्रेयर को अलाउ किया जाए, अमाउंट की प्रेयर को अलाउ किया जाए, तो एक एडिशनल अमाउंट हो जाएगी टू द रिस्पोंडेंट वाइफ, जो कि काफी ज्यादा हाई मोर होगी, जो कि रिस्पोंडेंट वाइफ जिन्हें जो फैमिली कोर्ट ने जो अवार्ड की थी, फैमिली जो इंटाइटल्ड है फैमिली कोर्ट द्वारा। तो ये बताया कि जो ऑर्डर पास किया गया था 30 जुलाई 2018 का, पेंडेंसी ऑफ अपील में जो ऑर्डर आया था, अब यहाँ पे अल्टरनेटिव जो है वो प्रेयर जो है, रिलीफ जो है, अल्टरनेटिव रिलीफ जो मांग रही है वाइफ, उनको ग्रांट नहीं किया जा सकता है। और इसलिए जो प्रेजेंट केस में ऑर्डर्स को facts this side orders needs to be given. We don't find at that the facts in the case that उस ऑर्डर को जो पहले दिया गया उसे वेकेट करने की जरूरत है। तो ऐसा कोर्ट ने बताया, और इसमें कहा कि 30 जनवरी 2020 को जो कोर्ट ने रिवील किया था कि ऑर्डर कोर्ट पास करना चाहती है ऑर्डर को, जिसमें हस्बैंड जो है वो रेंट देंगे टिल डिस्पोजल ऑफ द डिपेंडिंग डिवोर्स पिटीशन। और चूंकि जो ऑलरेडी 6 साल से हो चुका है फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स पिटीशन में, उस सारे फैक्ट्स को देखते हुए ये दोनों पार्टीज के इंटरेस्ट में होगा कि डाइवोर्स पिटीशन जो फैमिली कोर्ट में है वो काफी मतलब उसको एक्सपीडिशियसली डिसाइड किया जाए, ताकि कुछ जो एक्रोमोनियस लिटिगेशन जो है वो कुछ हद तक मतलब खत्म हो, समाप्त हो। इन दोनों पिटीशन जो इंटरलोकेटरी फाइल की थी वाइफ के, उन्होंने उन दोनों पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया, और साथ में क्लैरिफाई कर दिया कि रिस्पोंडेंट वाइफ जो है वो किसी भी प्रॉपर्टीज में जो बताई गई थी लिस्ट में आर्किटेक्ट में जो दी थी 3 फरवरी 2021 में, वो उसमें शिफ्ट हो सकती हैं। और या फिर कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकती है, हस्बैंड जो है रेंट देंगे फ्रॉम द डेट, उस डेट से जिस डेट पे वो रेंट पे लेती हैं, जिस डेट पे वो मकान रेंट पे जाती हैं। इसलिए हाईएस्ट रेंट जो आइडेंटिफाई किया था आर्किटेक्ट ने वो 30 लाख रुपीस पर मंथ का था। इसलिए अपीलेंट हस्बैंड जो है वो they are liable to pay maximum amount of 30 लाख रुपीस पर मंथ वो देंगे या वो प्रॉपर्टी पे जाती हैं। तो इसलिए साथ में डायरेक्शन दे दी कि प्रोसीडिंग्स पेंडिंग जो पड़ी हैं फैमिली कोर्ट में उसे एक्सपीडिशियसली जल्द से जल्द मतलब डिस्पोज किया जाए। ये 3 दिसंबर 2021 का ऑर्डर था। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि समय समय पे आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।